पता है, इंटरनेट पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी डिलीट नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं। और ये उन्हीं में से एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि एक स्क्रीन के पीछे की दुनिया असल में कितनी डरावनी हो सकती है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक डिजिटल तबाही का शुरुआती बिंदु है। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस अचानक एक लाइव फीड शुरू हो गई। लोग अपनी फीड्स को बस यूं ही स्क्रॉल कर रहे थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो एक भयानक सच का हिस्सा बनते जा रहे हैं। देखने वालों की संख्या बस बढ़ती जा रही थी। स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा था वो इतना भयानक था, इतना ज्यादा कि उसे सच मानना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और यही बात इस कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। तो ये सब कुछ शुरू हुआ न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर यूटिका में। एक बिल्कुल आम सुबह जो कुछ ही पलों में बहुत ही खास और भयानक होने वाली थी। जरा सोचिए, कोई बस यूं ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और अचानक फीड में एक अजीब सी लाइव स्ट्रीम आती है। कोई म्यूजिक नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक फोन का कैमरा है जो रात के अंधेरे में एक कार पर टिका हुआ है। व्यूअर्स आ जा रहे थे, ज्यादातर यही सोच रहे थे कि ये कोई गलती है। चैट में किसी ने टाइप किया, ये पहली प्रतिक्रिया थी, कंफ्यूजन। लोगों को लगा कि ये ऐप में शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ है, कोई ग्लिच है। लेकिन फिर जो चीज एक मामूली गड़बड़ी लग रही थी वो एक बुरे सपने में बदल गई। अचानक कैमरा खिसका और कार के अंदर एक शरीर था, बिल्कुल स्थिर, बेजान। कुछ सेकंड्स तक चैट में मजाक चलता रहा। लोगों को लगा ये कोई प्रैंक है, कोई स्टंट है। किसी ने लिखा फेक ब्लड, किसी और ने कहा अरे ये तो किसी फिल्म का सीन है, क्योंकि इंटरनेट ऐसी ही तो काम करता है ना। अगर कोई चीज अविश्वसनीय लगती है तो लोग मान लेते हैं कि वो वैसी ही है। सच को स्वीकार करने से तो ये कहीं ज्यादा आसान है। पर फिर धीरे धीरे कुछ बातें साफ होने लगीं। वहां की रोशनी किसी फिल्म के सेट जैसी नहीं थी। उस खामोशी में कोई बनावटी तनाव नहीं था, और वो शख्स जो फोन पकड़े हुए था वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। लाइव स्ट्रीम तो खत्म हो गई, लेकिन डिजिटल दुनिया में कुछ भी सच में खत्म नहीं होता। असल में कहानी तो अब शुरू हुई थी। बाद में पता चला कि विक्टिम का नाम बियांका डेविंस था और वो सिर्फ 17 साल की थी। ये एक असली ट्रेजेडी थी जिसे लोग एंटरटेनमेंट समझ रहे थे। और यहीं से शुरू हुआ एक वायरल कैस्केड। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के कुछ ही मिनटों के अंदर स्क्रीनशॉट्स डिस्कॉर्ड पर फैलने लगे। फिर वहां से रेडिट और ट्विटर पर रीअपलोड होने लगे। ये असल में एल्गोरिदम के खिलाफ एक रेस थी। मॉडरेटर्स उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे और लोग उन्हें डिलीट होने से भी ज्यादा तेजी से सेव कर रहे थे। कुछ यूजर्स ने इसे रिपोर्ट करने की कोशिश की, बाकियों ने इसे और तेजी से शेयर किया, क्योंकि शौक की रफ्तार हमदर्दी की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज होती है। मॉडरेटर्स ने इसे हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हार गए, क्योंकि इंटरनेट कुछ भूलता नहीं है। वो बस चीज़ों को अपनी गहरी अंधेरी परतों के नीचे छिपा देता है। और यही हमें इस कहानी के सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाता है। जब हम स्क्रीन के जरिए कुछ देखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? यही इंटरनेट का भ्रम है। स्क्रीन के पीछे होने का एहसास एक झूठी सुरक्षा देता है। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ देख रहे हैं, कि हम उस घटना का हिस्सा नहीं हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सच ये है कि उस लाइव स्ट्रीम के दौरान कुछ दर्शक ऐसे भी थे जो जानते थे कि ये सब असली है, और वो देखते रहे। आज भी उस घटना के डिजिटल अंश इंटरनेट पर मौजूद हैं। वो अजीबोगरीब फोरम्स और पुराने आर्काइव्स में दबे हुए हैं। वो टूटे हुए लिंक्स की तरह हैं जो कभी-कभी दोबारा काम करने लगते हैं। और ये हमें एक बहुत ही असहज कर देने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाता है कि इस डिजिटल दुनिया में कहीं ऐसे वीडियो मौजूद हैं जो कभी किसी ने नहीं देखे। इसलिए नहीं कि उन्हें डिलीट कर दिया गया था, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सिर्फ एक बार लाइव हुए थे और फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। वो इंटरनेट के वो भूत हैं जो अब सिर्फ उन चंद लोगों की यादों में जिंदा है जिन्होंने उन्हें देखा था।